आइए प्यारे बच्चों, आज हम आपको बहुत छोटी सी चीज़ पढ़ाएंगे जिससे आप जीरो से हीरो लेवल बन जाएंगे। ज्यामिति के बारे में बहुत सी छोटी चीज़। शुरुआत आज करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बिंदु क्या है, और बिंदु से पूरी ज्यामिति बनती है। पूरे बिंदु से स्टार्ट होती है ज्यामिति और बहुत ऊंचे तक ज्यामिति जाती है, और इसके बारे में आज हम थोड़ा पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले आज हम जानेंगे बिंदु। बिंदु का मतलब है कि न तो उसकी लंबाई होती है और न चौड़ाई। अगर कहीं भी हम कोई भी नुकीली चीज़ पेन ले लें या कि सुई, कुछ भी जिसकी सामने की जो चीज़ नुकीली हो, तो उसको अगर कहीं भी हम रख देते हैं, कहीं भी, जैसे हम पेन ले लिए, पेन अगर रख दिए किसी भी कागज़ में, अगर हम पेन रख देते तो उसका निशान बन जाता है। वो निशान क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। न तो इसकी लंबाई होती, न तो चौड़ाई होती है ना, तो ये बिंदु हो गया। अब बिंदु से अगर हम ऐसे दो बिंदु खींच देते हैं, ये बिंदु ए हम खींच दिए और बिंदु क्या खींच दिए? बी खींच दिए। और इन बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कर देते हैं? एक पेन ले लेते हैं और पेन से ये क्या कर दिए? दोनों को हम मिला दिए। ठीक, तो ये हमारा क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? रेखाखंड कहलाती है। ऐसे हम बहुत सारी रेखाखंड खींच लेते हैं, बहुत सारी आकृतियाँ बना लेते हैं रेखाखंड से। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज दो रेखाखंडों से मिलकर बनता है। ऐसे हम त्रिभुज 3 रेखाखंड लेते हैं। एक ए बी ले लिए दूसरी रेखाखंड, है ना, और सी ले लिए तीसरी रेखाखंड। अगर इन तीनों रेखाखंडों को हम क्या कर दिए? आपस में मिला देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? त्रिभुज बन जाता है। ये ए बी सी, ये सी बी रेखाखंड है, ए बी रेखाखंड है और ए सी रेखाखंड है। इन तीनों रेखाखंड को मिलाने से क्या बन जाता है? त्रिभुज बन जाता है। ऐसी बहुत सारी आकृतियाँ हैं। चतुर्भुज है, घन है, क्यूब है, वर्ग है। ये सब आकृतियाँ किससे बनती है? रेखाखंड से ही मिलके बनती हैं। तो ये अब ये हो गया रेखाखंड। अब रेखाखंड से अब हम और लिखेंगे रेखा। रेखा क्या चीज़ होती है? अगर दो रेखाखंड हैं, जैसे ये ए बी रेखाखंड है, ठीक है ना, ये हम ए और बी रेखाखंड दो बिंदुओं को मिला के हम क्या बनाए? एक रेखाखंड बनाएं। और रेखाखंड से अगर दाहिने साइड हम बढ़ाएं और बाएं साइड बढ़ाएं, इन दोनों बिंदुओं से हम अनंत तक ले जाएं। कहाँ तक? अनंत तक ले जाएं, तो क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। अगर रेखा का मतलब है कि जो एरो का चिन्ह लगा होता है, दोनों, किसी भी रेखा के दोनों साइड अगर एरो का चिन्ह लगा है, तो हम समझ जाएं कि क्या है? रेखा है। ये एरो का चिन्ह का मतलब है कि ये रेखा क्या है? अंत है। इस अनंत तक हम इस रेखा को ले जा सकते हैं। लेकिन रेखाखंड में क्या होता है? उसको हम अनंत तक नहीं ले जा सकते। इसकी एक निश्चित लंबाई होती है। जैसे इस रेखाखंड की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, दूसरा रेखाखंड लिए इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, तीसरा ले लिए 2 सेंटीमीटर, चौथा ले लिए 10 सेंटीमीटर। सब रेखाखंडों की लंबाई क्या होती है? अलग अलग होती है। और लेकिन रेखा क्या होती है? रेखा की कोई लंबाई नहीं होती। ये सीधे क्या होती है? एक अनंत से अंत तक होती है। इसकी रेखा की लंबाई नहीं होती। अब देखते हैं दूसरा समांतर। अब इसके रेखा के कुछ हम देखेंगे कि दो समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं, रेखाओं में किरण कैसे बनता है, ये सब हम जानकारी लेंगे। तो दो समांतर रेखाएं क्या होती हैं? दो समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। हम चाहे दाएं साइड हो चाहे बाएं साइड हो, इन रेखाओं को हम कितना भी बढ़ाएं, पर ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब कि कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम ले लिए रेल की पटरी कभी एक दूसरे को काटती हैं? नहीं काटती। वो उनको कितना भी बढ़ाया जाए, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जैसे सड़क का किनारा हो गया, सड़क का किनारा कभी एक दूसरे को काटता है? नहीं काटता। क्योंकि कितना भी बढ़ा दो उनको, तो वो अगर वो कहीं भी ले जाओ, वो एक दूसरे को नहीं काटती। वो क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब इसके बाद टेबल की दोनों साइड किनारा हो गया, वो कभी नहीं काटता। दीवार की दोनों साइड की दीवारें हो गई घर की, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो समांतर रेखाएं के उदाहरण हैं।
उससे हम समझ सकते हैं। इसके बाद आती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, अगर हम दो रेखाएं ले लेते हैं, जैसे एल रेखा ले लिए और एम रेखा ले लिए, ठीक है ना। और ये एल और एम रेखा अगर एक दूसरे को काट दें, किसी भी बिंदु पर अगर एक दूसरे को काट देती हैं तो कौन सा बिंदु कहलाता? प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता। और अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काट दी तो वही रेखाएं क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं जो काटती हैं वो क्या कहलाती हैं? जो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वो कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे किरण क्या है। किरण, अगर हम कोई बिंदु ये डाट बिंदु यहाँ ले लिए, कोई बिंदु ले लिए, ठीक है ना। इस बिंदु से हम अगर कोई रेखा खींचते हैं, एक साइड रेखा अनंत तक ले जाते हैं, ये हम खींच दिए, बहुत सारी रेखाएं खींच दिए, ये खींच दिए, ये अगर हम अनंत एक बिंदु से अनंत तक ले जाते हैं तो ये रेखाएं जो रेखाएं हैं वो क्या कहलाएंगी? किरण कहलाती। किरण कहलाएंगी। किरण का मतलब ही होता है कि एक साइड हम अनंत तक ले जाएं और एक साइड क्या हो, उसका एक बिंदु हो, वो क्या कहलाता है? किरण कहलाती है। जैसे किरण का एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे टार्च की रोशनी। टार्च की रोशनी क्या निकलती है? एक बिंदु से नहीं ही निकलती है, जहाँ से वो जलती है वहाँ से निकलती है और वहाँ तक जाती है, पता ही नहीं उसकी कहाँ तक उसकी वो होती किरण होती है, वो अनंत तक जाती है एक बिंदु से। टार्च की रोशनी हो गया, गाड़ी की रोशनी, किसी भी प्रकार की सूरज की किरणें जो होती हैं वो कहाँ तक आती हैं? सूरज की किरणें जैसे वहाँ से निकली और पृथ्वी में आ जाती हैं। पृथ्वी अगर ना हो नीचे तो पता नहीं कहाँ चली जाए, चली जाती कि नहीं चली जाती। इसलिए ये क्या होती हैं? ये सब किरण होती हैं।